हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनेत एकेडमी में। आज है 21 फरवरी 2023। तो 21 फरवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो का समय से मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो को पिछली क्लास में रिवीजन क्वेश्चन दिया गया था। तो वो था आपका, हाल ही में राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे चलते हैं। 21 फरवरी में आज का पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपके 20 फरवरी को। कब मनाया गया है, 20 फरवरी। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी। तो वो है आपके, उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, तो 1987 से। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बन गया और इसे उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उगते सूरज की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश को। मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है आपका, भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन 1986 के बाद यह भारत का कौन सा 23वां राज्य बन गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया आपके मनोज सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, मनोज सिन्हा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो वो है आपकी, जम्मू कश्मीर और वहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का क्या किया, उद्घाटन किया। पुलिस पब्लिक मेला पुलिस अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत करने और साझा विरासत का जश्न मनाने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया गया है, तो ये है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में JKPWWA भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केरल में जैव विविधता कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपके पिनराई विजयन के द्वारा। किसके द्वारा, पिनराई विजयन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। यह है आप इससे महत्वपूर्ण जानकारी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के कोझिकोड में राज्य जैव विविधता कांग्रेस के दूसरे संस्करण, कौन से संस्करण का, दूसरे संस्करण का क्या किया, उद्घाटन किया। यह केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा बायोडायवर्सिटी एंड लाइवलीहुड थीम के तहत आयोजित है। तो इसकी थीम है वो क्या है, बायोडायवर्सिटी एंड लाइवलीहुड की थीम है इसकी। इसमें महिला अधिकारिता और आजीविका के लिए जैव विविधता का संरक्षण पर एक कार्यशाला सहित विषय से संबंधित सत्र और कार्यक्रम शामिल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता आपके कार्तिक सुब्रमण्यम ने। किसने जीता है, तो ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो वो है आपकी
भारतीय मूल के फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार उन्हें एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया था। डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली कौन सी है, इसका शीर्षक क्या है, डांस ऑफ द ईगल शीर्षक वाली उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकट वर्ल्ड ईगल प्रीवर्स में ली गई थी और यह नेशनल ज्योग्राफिक के मई संस्करण का कवर पेज होगा। कौन सी का, मई संस्करण का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ आपके जापान के बीच। किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी, भारत और जापान के बीच हाल ही में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। यह चौथा संस्करण कब से कब तक है? तो ये आपके 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप जो भी हमें टॉपिक देंगे आपको हम वादा करते हैं कि 2 या तीसरे दिन में आपको, या हो सकता है उसी कुछ घंटे में आपको वो वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं। आगे चलते, तो यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में बिजनेस काउंसिल का यूएई चैप्टर भारत और किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपके भारत और यूएई के। किसके? भारत और यूएई के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, तो ये है आपकी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर लॉन्च किया। इसे दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी द्वारा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की पहली वर्षगांठ पर क्या किया था? लॉन्च किया था। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी वो है आपकी अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। यहाँ की जो जनसंख्या है 93.7 लाख और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री वो है मोहम्मद बिन राशिद उल मकतूम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सौराष्ट्र ने पश्चिमी बंगाल को कितने विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो कितने विकेट से हराया? तो ये आपको हराया 9 विकेटों से। कितने विकेट से हराया? तो ये हराया आपके 9 विकेट से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं, तो ये आपकी सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए ईडन गार्डन कलकत्ता में पश्चिम बंगाल को कितने विकेट से हराया? तो ये हराया आपके 9 विकेट से। सौराष्ट्र के कप्तान उनादकट को मैच में 9 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अर्पित वासवदा को प्लेयर ऑफ द रणजी सीरीज 2023 चुना गया। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 से खेला जा रहा है। कब से? 1934 से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नई दिल्ली में सेमी को इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया जा रहा है आपके अश्विनी वैष्णव। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं, तो वो है आपकी संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया है। सम्मेलन में भारत में मौजूदा सेमीकंडक्टर
परतंत्र पर एक पैनल चर्चा हुई। इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपके आयुष्मान खुराना को। किसे नियुक्त किया है? तो ये किया आयुष्मान खुराना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते तो वो है आपकी बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। आयुष्मान को सितंबर 2020 में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने की वकालत करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं अगले और जानकारी है। एक राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वह अभी सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में यूनिसेफ की क्या करेंगे? मदद करेंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। तो ये किया गया आपके विदेश मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्रालय के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। पासपोर्ट जारी करने के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय, इससे शॉर्ट में MEA, ने फरवरी 2023 में एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च की है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड के दौरान लॉन्च किया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। ऐप पुलिसकर्मियों को 5 दिनों में डिजिटल और पेपरलेस सत्यापन रिपोर्ट जमा करने की अनुमति देगी। आगे चलते हैं इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके रंजन अंबा को। किसे? रंजन अंबा को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण भी जानकारी देख लेते तो वो है आपके टाटा मोटर्स के बिक्री विपणन और ग्राहक सेवा के उपाध्यक्ष राजन अंबा को फरवरी 2023 में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रोहित सूरी की जगह लेंगे जिन्होंने फरवरी 2023 में MD और अध्यक्ष के पद से अपनी सेवानिवृत्ति की क्या किया? घोषणा की है। उन्होंने 1990 में अपना कैरियर शुरू किया था और नाइके, टाइटन वॉचेस और लेवी स्टॉक्स कंपनी में क्या किया था? काम किया था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 12। आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपके IIT रुड़की के साथ। किसके साथ किया है? तो ये किया है आपके IIT रुड़की के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं आगे आपकी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं केंद्रीय जल आयोग जिसे CWC शॉर्ट में बोलते हैं ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 2 और 2 के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ICED विकसित करने हेतु फरवरी 2023 में IIT रुड़की के साथ क्या किया? समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किए। IIT रुड़की भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान और नवाचारों तथा तकनीकी सहायता सेवाओं विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वित्त मंत्रियों की पहली G20 बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 24 फरवरी। कब किया जाएगा? 24 फरवरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स
की पहली G20 बैठक 24 से 25 फरवरी को कहाँ होगी? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वो आपकी निर्मला सीतारमण, और RBI गवर्नर कौन है, तो वो है आपके शक्तिकांत दास। सूचना और प्रसारण मंत्री ये हैं आपके अनुराग ठाकुर। G20 FMCG जी बैठक का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वित्त मंत्री, गवर्नर और सूचना और प्रसारण मंत्री। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में हासोंग 50 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपके उत्तरी कोरिया द्वारा। किस द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका उत्तरी कोरिया द्वारा। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो वो है उत्तर कोरिया ने हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे जापान के पश्चिमी तट से समुद्र में छोड़ा गया था। हासोंग 15 का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी कोरिया के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाली उत्तर कोरिया द्वारा विकसित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे चलते हैं, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके BVR सुब्रमण्यम को। किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया आपके BVR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते तो ये आपकी सरकार ने BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। अवलंबी परमेश्वरन लायर कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक में जाते। सुब्रमण्यम ने पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। वह छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के क्या है? वह IAS अधिकारी है। वो आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। क्या है? आंतरिक सुरक्षा के क्या है? विशेषज्ञ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो है आपका हाल ही में किस राज्य का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? इसमें ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।